राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोग कामदा एकादशी की जो पूजा है बड़े ही भाव से करें। और 2025 में हमें कामदा एकादशी का पूजा कब करना है, कैसे करना है और पारण समय क्या है दोस्तों, क्या क्या महत्व है हमें एकादशी कामदा एकादशी की, और क्या क्या नियम है। बने रहिएगा पूरी वीडियो में दोस्तों, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में कामदा एकादशी 8 अप्रैल को है। हाँ, 8 अप्रैल 2025 के दिन ही हमें कामदा एकादशी का व्रत रखना है, व्रत धारण करना है। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन हमें अपने श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करनी होती है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित व्रत होता है। तो हमें यही चाहिए कि जितना हो सके उतना हम भगवान नाम जप करें, भगवान जी का पूजा पाठ करें। और जो हम पूजा पाठ करते हैं भगवान जी के चरणों में समर्पित व्रत हमारे बड़ा ही काम का है। और हम भगवान जी के चरणों में जितना नाम लेते हैं वो कई गुना होके हमें मिलता है। तो दोस्तों, जो ये पूजा है कामदा एकादशी की, कामदा एकादशी के हमें यही चाहिए कि हम सूर्योदय से पहले जाग जाएं और रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से हम निवृत्त हो जाएं। और अपने शालिग्राम भगवान, अगर आपने शिव जी की सेवा ले रखे हैं, शिवलिंग है, या आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें फिर स्वच्छ जल से भी स्नान कराएं। फिर उनका शरीर अच्छे से पूज के फिर अपने गोपाल जी के या शालिग्राम भगवान जी के आप इत्र की मालिश करें। इत्र की मालिश के बाद आप उन्हें चंदन का लेप लगाएं। फिर इसके बाद उन्हें सुंदर सा ड्रेस धारण कराने के बाद आप उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। दोस्तों, अगर आपके पास जैसे शिवलिंग है, आप शिवलिंग की जैसे पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि शिवलिंग का जल पिया नहीं जाता है दोस्तों। और पंचामृत तो बस लड्डू गोपाल का ही पिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम जब पूजा के लिए भगवान जी के मंदिर में आते हैं तो हमें यही चाहिए कि कामदा एकादशी के दिन हम सबसे पहले अपने घर के मंदिर को एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लें। फिर इसके बाद हमें एकादशी के दिन फिर अपने गोपाल जी के समक्ष एक कलश की स्थापना करनी होगी। कलश की स्थापना में दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, एक कलश लिया है और कलश के गले में हमने मौली धागा बांध रखे हुए हैं, एक नारियल हमने रखे हुए हैं ऐसे। तो आप सभी को भी कलश की स्थापना में एक नारियल चुन्नी में लपेट के रखना होगा, या दीप कलश या श्री कलश दोनों रख सकते हैं। कलश शुभ होता है, आप कोई भी कलश रखें, श्री कलश रखें या दीप कलश। श्री कलश ये होता है दोस्तों कि नारियल जैसे हम रखे हैं, बिल्कुल नारियल चुन्नी में लपेट के सीधा आम के पल्लों के ऊपर सीधा खड़ा नारियल। और दीप कलश होता है कि आम के पल्लों के ऊपर चावल का भरा हुआ कटोरा, उसके ऊपर एक दीप, तो उसे दीप कलश बोलते हैं। और जो नारियल खड़ा रखते हैं उसे श्री कलश बोलते हैं। तो दोस्तों, एक भगवान जी के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित कर लें और भगवान जी के चरणों में जो भी आप सेवन पड़े, भगवान जी को आप जो भी सीजन में अवेलेबल हो, मिलता हो, आप भगवान जी को जैसे फल का प्रसाद ज़रूर भगवान जी के चरणों में समर्पित करें दोस्तों ऐसे। और भगवान जी का जितना हो सके उतना भगवान नाम जप करें। भगवान जी को जो भी आप नैवेद्य के रूप में जो भी बना पाएँ भगवान जी को ज़रूर बना के दें, लेकिन उसमें चावल का प्रयोग भूल से भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देने हैं दोस्तों। आज के दिन अपने लड्डू गोपाल जी, अपने शालिग्राम भगवान जी, श्रीमन्नारायण भगवान जी का जितना हो सके उतना नाम जप करें। और लड्डू गोपाल जी से जितना प्रेम करना बने उतना करने, क्योंकि आप जितना भगवान जी से प्रेम करते हैं उतना ही भगवान आपसे भी करते हैं, कम ज़्यादा नहीं। अब आप अपनी तरंग देख लीजिए कि आपका तरंग कितना भगवान की तरफ जा रहा है। हाँ, आपने ठीक सुना, जितना तरंग आपके तरफ से भगवान की तरफ जा रहा है उतना ही तरंग भगवान की तरफ से भी आपकी तरफ आ रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि हम भगवान को बिल्कुल ना चाहें और भगवान आपसे खूब प्यार करें। अरे भाई, ये तो साधारण सी बात है, जो आपको प्यार करता होगा उससे भी आप प्यार करते हैं। तो भगवान का भी यही है। अब कोई भक्त भगवान को बेतहा प्यार कर रहा हो, कोई बिल्कुल ना कुछ भज रहा हो, ना
कुछ भगवान जी के चरणों में लेकर समर्पित हो रहा हो, भगवान जी का नाम भी नहीं ले रहा हो, कैसे वो भगवान का प्यारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। भगवान तो ऐसे सब पे प्यार दुलार करके सबको भगवत प्राप्ति के लिए उनको मनुष्य जीवन का चोला दे दिए। क्या ये कम भगवान जी करुणा किए? फिर इसके बाद भी लोग, बहुत से लोग भगवान जी को याद नहीं करते, ये गलत हो जाता है। तो भगवान जी को जितना हो सके उतना हमें जपना चाहिए और अपने मन में भगवान जी को हमेशा बसाए रखना चाहिए। पारण का जो समय है दोस्तों, वो है 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर के आप 8:30 बजे तक, 8 बजे तक आप पारण कर लें, क्योंकि जो पारण होता है द्वादशी तिथि में ही होता है। तो आप पारण कर सकते हैं बिल्कुल द्वादशी तिथि में ही, त्रयोदशी तिथि में बिल्कुल भूल से भी पारण न करें। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। आप तिथि में ही पारण करें, जो द्वादशी तिथि हो, एकादशी का पारण। और पारण में दोस्तों हमें चावल का ही प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार से कमेंट लेकर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्ण के आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।